दिवाली की अगले सुबह राजधानी दिल्ली में पटाखे जलाने के बाद एक्यूआई में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कुछ इलाकों में पटाखे जलाए गए, हरियाणा उत्तर प्रदेश में भी पटाखे जलाए गए। अगर पटाखे नहीं जलाए जाते तो स्थिति बेहद अच्छी रहती। बीजेपी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है तो पॉल्यूशन का स्तर कम हो सकता था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। वासियों को राहत मिली थी, लेकिन दिवाली की अगली सुबह ही फिर से एक्यूआई के स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है और 300 के आसपास दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर है। पटाखे बैन थे, उसके बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाए गए और इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हैं। गोपाल जी, स्थिति बेहतर हुई थी मौसम के अनुसार, बारिश हुई, हवा भी चली, लेकिन दिवाली के अगली सुबह ही 300 के आसपास दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर फिर से बढ़ गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसमें निश्चित रूप से कल रात में जो पटाखे जले उनका एक बड़ा प्रभाव है। लेकिन मैं दिल्ली के उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने पटाखे नहीं जलाए। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पटाखे नहीं जलाए इस बार और प्रदूषण को कम करने में अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन कुछ इलाकों में खासतौर से टारगेटेड तरीके से ज्यादा ही संख्या में मात्रा में पटाखे जले। यूपी हरियाणा में पटाखे बड़ी मात्रा में जलाए गए और उसका असर है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से प्रचार करते घूम रहे थे कि पटाखे जलाओ पटाखे जलाओ, मुझे लगता है अगर वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते, सहयोग करते तो प्रदूषण का स्तर और कम हो सकता था। और मेरे ख्याल से कल सुबह जो हवा की स्थिति थी 215-20 वो आज भी मिल सकती थी हमें। आपने टारगेट शब्द का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जानबूझकर इस तरह की जो पटाखे छोड़े, वो आपने अपील भी की थी तमाम पड़ोसी राज्यों से कि बैन होने चाहिए पटाखे, उसके बावजूद पटाखे जले। देखिए, लोगों ने इस अपील को माना और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, बच्चों ने भी पटाखे नहीं जलाए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी जो उनकी सोच है उस पर एक बार रीथिंक करना चाहिए और अगर सब लोग उनको सहयोग करके इस प्रदूषण के स्तर को कम करना है, अगर वो भी सहयोग करते तो मुझे लगता निश्चित रूप से आज प्रदूषण का स्तर और कम होता, पटाखे कम जलते। समीक्षा बैठक आपने बुलाई है, कृत्रिम बारिश को लेकर चर्चा होगी, ऑड इवन को आपने जिक्र किया था कि दिवाली के अगले दिन इस पर समीक्षा की जाएगी, और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जिससे कि एक्यूआई का स्तर बेहतर हो सके? देखिए, अभी जो प्रदूषण का स्तर है, एक्यूआई का आगे की क्या स्थितियां दिख रही हैं, अभी जो नियम लागू किए जा रहे हैं वो उनका क्या स्थिति है, आगे क्या क्या कदम लेने की जरूरत है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की ढील है कि जो पटाखे बैन हुए, जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की थी। देखिए, बात केवल दिल्ली पुलिस की नहीं है, पटाखे तो दिल्ली में नहीं जले, पटाखे यूपी में भी जले, हरियाणा में जले और निश्चित रूप से ये तीनों जगह पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर में है। मुझे लगता है कि भाजपा अगर और सक्रिय होती तो निश्चित रूप से इसको नियंत्रित करने में और आसानी होती है। तो बिल्कुल सरकार कोशिश में जुटी हुई है कि दिल्ली का एक्यूआई बेहतर स्थिति में हो, इसी को लेकर अब समीक्षा बैठक बुला ली है। हालांकि आरोप सीधा सीधा ये है कि बीजेपी अगर सहयोग करती तो स्थिति शायद कुछ और होती। कैमरामैन विद्याधर बारिक के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।